Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the problems which are based on errors. This topic, error, belongs to first chapter, class first year, physics. There is a first problem. The successive measurements of time period of a simple pendulum in a simple pendulum experiment come out to be 2.63 seconds, 2.56 seconds, 2.42 seconds, 2.71 second and 2.80 second. First of all, we have to find what is the mean period of oscillation of the pendulum. B, what is the arithmetic mean of all absolute errors. अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम चल रहे हैं. यहाँ पर हमें इक्वेशन में दिया गया है कि मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ गिवन बाय. जब कभी भी आप कोई मीन वैल्यू लेते हैं तो उस मीन वैल्यू मालूम करने के लिए आपको मेथड क्या होता है, जितने आपके पास वैल्यूज़ हैं उन सब वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर लें और उसकी जो समेशन आए उसको आप टोटल नंबर से डिवाइड कर लें. मिसाल के तौर पर यहाँ पर टोटल 5 नंबर हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और 5. इन पांचों नंबर को प्लस करके 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको मीन पीरियड मिल जाएगा. 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80 को अगर आप प्लस कर रहे हैं तो 13.12 आ जाएगा. इसको 5 के साथ डिवाइड कर लें तो आंसर मिलेगा 2.624 सेकंड्स. अच्छा, जैसे कि ऊपर हमारे पास जो पांचों नंबर हैं, पांचों नंबर में जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 है. इस वजह से मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं सिर्फ, तो हमारे जो फाइनल आंसर है उसमें भी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आने चाहिए. तो 2.62 सेकंड हमारा इसका आंसर निकलेगा. अच्छा, जब मीन निकालते हैं तो मीन निकालने का मकसद क्या होता है, सबसे पहले हम मीन की जो मीनिंग है वो थोड़ा सा समझ लें. हम आम तौर पर जो हमारा एक्यूरेट वैल्यू होता है उससे थोड़ा सा अगर हमारा जवाब मुख्तलिफ आ रहा है तो हम इसको कहते हैं एरर. इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू इज़ नोन एज एरर. अच्छा, एरर में जो रैंडम एरर हमें मिल रही है उस रैंडम एरर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रीडिंग्स ज़्यादा लेते हैं, एक से ज़्यादा. कभी 2-3 लेते हैं, कभी 5-6 लेते हैं, कभी टेंस में हम लेते हैं, कभी 50 टाइम्स भी लेते हैं. उन सब वैल्यूज़ को जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ होते हैं उनको प्लस करके टोटल नंबर के साथ डिवाइड किया जाता है. तो वो जो नंबर हमें मिलता है मीन वैल्यू वो कहलाता है. वो तकरीबन जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होता है उसके नज़दीक ही होता है. इसका दूसरा हमारे पास एक आंसर है, व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स. अब यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर हमें मालूम करना है. एब्सोल्यूट एरर हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, इसकी बी सॉल्यूशन है वो हमारे पास है. द एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट्स आर 2.62 माइनस 2.63. यहाँ पर आप देखें जो 2.62 है ये है मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में मालूम किया. माइनस 2.63 हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट रीडिंग थी जो हमने टाइम पीरियड की मालूम की थी. सेकंड जो हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर मालूम करने के लिए वो भी यही होगा, मीन वैल्यू माइनस सेकंड मेजर्ड वैल्यू. तो सेकंड मेजर्ड वैल्यू हमें मिल रहा है 2.56. अच्छा, इसी तरह से थर्ड वैल्यू है 2.62 माइनस 2.42. तो ये 2.42 हमारे पास थर्ड मेजर्ड वैल्यू आ गया. 2.62 माइनस 2.71. इसी तरह से हमारे पास ये जो फिफ्थ और लास्ट रीडिंग है वो हमें मिल गई. इन सब को अगर हम माइनस कर रहे हैं, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इन सब के वैल्यू अलहदा अलहदा आ गए. पहला जो हमारे पास टर्म है उसका 0.01 सेकंड, माइनस में प्लस 0.06 सेकंड सेकंड ऑप्शन का. थर्ड जो स्टेप है उसमें पॉजिटिव 0.20 सेकंड
और फोर्थ में नेगेटिव 0.09 सेकेंड, और जो फिफ्थ एंड लास्ट है माइनस 0.18 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर ये जो टोटल नंबर हमारे पास आ गई हैं, ये जो डिफरेंस आ गया मीन वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यूज़ में, अब इनकी आगे अगर हमें एब्सोल्यूट एरर का जो मीन है वो मालूम करना है तो क्या करें, हमें इन 5 नंबर्स को 0.01, 0.06, 0.20, 0.09 और 0.18 इन सबको प्लस करके इनका मीन निकालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5। तो उनका जो सम आ गया ऊपर 0.545 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.11 सेकेंड। तो ये इसका हो गया मीन जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंसेस R1 and R2 are connected in series such that R1 is equal to 100 plus or minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus or minus 4 ohm. What is the equivalent resistance? अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो थोड़ी सी हिंट दी हुई है, ये इंटर में हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर दो रेजिस्टर्स हैं जो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, इनके लिए जो फार्मूला आएगा वो फार्मूला होगा R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। लेकिन R1 और R2 इन दोनों में एरर्स अवेलेबल हैं, प्लस और माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनको प्लस और माइनस जो यहाँ पर इनमें एरर मौजूद है, इनको हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। मकसद, अब हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं दोनों ही मेजर्ड हैं, दोनों मेजर्ड वैल्यूज़ में थोड़ी थोड़ी सी एरर आ रही है। अब इनको अगर हम सॉल्व कर लें तो इनके लिए बिल्कुल आसान मेथड है। आपको क्या करना होगा, जो एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं 100 और 200 इनको आपस में प्लस करना है, और जो आपके पास एरर यहाँ पर आई है प्लस और माइनस 3% और प्लस और माइनस 3%, इनको भी आपस में प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 का वैल्यू आपने रखा, R2 का वैल्यू लिखा। प्लस और माइनस ये जाहिर कर रहा है अनसर्टेनिटी को, तो यहाँ पर 3% है और यहाँ पर 4%, तो इनको आप आपस में सिंपली प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा जवाब, 300 प्लस और माइनस 7 ओहम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें ये मिल गई। अच्छा, इसके बाद एक डिफरेंस पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग लेंथ्स 11.5 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 7.8 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है। जब हम डिफरेंस देख रहे हैं तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो एक्यूरेट वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल दोनों नंबर्स में 11.5 और 7.8 है, ये तो माइनस होंगे, लेकिन एरर में से एरर माइनस कभी नहीं होती है, एरर्स हमेशा ऐड होती हैं आपस में। तो अगर आप फार्मूला लिख रहे हैं 11.5 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर माइनस 7.8 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पर माइनस होंगे, सिर्फ 11.5 में से 7.8 आप माइनस करेंगे तो 3.7, लेकिन ये जो अनसर्टेन पार्ट है 0.1 और यहाँ पर 0.1, तो इनको आपस में प्लस करना है, दोनों की अनसर्टेनिटी आपस में प्लस हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा 3.7 प्लस और माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन का जो काम है वो इस्तेमाल आएगा। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is equal to 2.0 plus or minus 0.1 microfarad is charged to voltage V is equal to 20 plus or minus 0.2 volt. What will be the charge Q on the capacitor? अच्छा, चार्ज का जो फार्मूला मिलेगा वो C इंटू वी के बराबर होगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें। जो पहले मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया R1 प्लस R2, तो वहाँ पर प्लस हो रही थी, रेजिस्टेंस को आपस में कंबाइन कर रहे थे, तो उनके वैल्यूज़ फार्मूला वाइज प्रॉब्लम में ऐड हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला हमें मिल रहा है उसमें ये मल्टीप्लाई होंगे, तो C और V को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Q के बराबर आ जाएगा। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि जब अनसर्टेनिटी वाले वैल्यू या एरर वाले वैल्यू जब प्लस में आ जाएं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है। इफ़ वी ओमिट ऑल एरर्स देन, अगर हम फिलहाल सिर्फ कैपेसिटेंस का वैल्यू 2 लें और V का वैल्यू 20 लें, तो इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो C इंटू वी, सो 2 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 40 माइक्रो कोलम। फेराड को वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोलम का वैल्यू आ जाएगा, बाकी माइक्रो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 20 40। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि
वोल्टेज में एरर कितनी आ रही है? वोल्टेज में जो एरर आपके पास है 0.1 पार्ट इन 2, मकसद 5%। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस आपको मिल रही है 0.1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.1 आपके पास एक नंबर आ रहा है और इसको आप डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ। अच्छा, अगर 2 के साथ मैं डिवाइड कर लूँ इसको तो मेरा आंसर क्या आएगा? अगर कॉमनली मैं 1 को 2 के साथ डिवाइड करूँ तो 0.5 जवाब आता है, लेकिन 0.1 को अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो 0.05 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी जो परसेंटेज है वो में लाना चाहें तो इसको क्या करेंगे, 0.05 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो मैंने लिखा है 5%। तो आपके पास जो चार्ज है उस चार्ज में जो अनसर्टेनिटी है वो 5% है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम वोल्टेज में एरर देखना चाहें तो वोल्टेज में कितनी एरर आएगी? 0.2 पार्ट इन 20। तो आप इसी तरह से 0.2 को 20 के साथ डिवाइड कर लेंगे। सिंपली मैं यहाँ पर एक फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ, इसके साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास अगर एरर मालूम करनी है चार्ज में तो आप क्या कर लेंगे, एरर को हम डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डेल्टा आपने मालूम करनी है किसमें? कैपेसिटेंस में, चार्ज में। तो आप लिखेंगे डेल्टा सी। अच्छा, डेल्टा सी कैसे बराबर होगी, किसके बराबर होगी? सिंपली हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो अनसर्टेन वैल्यू आपके पास आ रहा है ना, प्लस और माइनस वाला, वो वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आपने कैपेसिटेंस का वैल्यू लिखा है तो 0.1 और इसके बाद आपने लिखा इसका वैल्यू 2। तो मैं इसको अगर नंबर से हटाकर अगर मैं इसको लिखूं फार्मूला में तो मैं इसको लिखता हूं लीस्ट काउंट। ये जो आपके पास अनसर्टेन वैल्यू है ना, ये मोस्टली आपके पास लीस्ट काउंट ही मिलता है, लीस्ट काउंट वैल्यू। और यहाँ पर इसको आप रीडिंग के साथ डिवाइड कर लें। मिसाल के तौर पर इस वैल्यू में यहाँ पर आपके पास जो 0.1 है ये इसका लीस्ट काउंट पार्ट है और ये जो 2 है ये इससे रीडिंग ली गई है। तो आप लीस्ट काउंट को जब रीडिंग के साथ डिवाइड कर लेंगे तो आपको अनसर्टेनिटी मिल जाती है। यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर लेंगे, 0.2 को 20 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये अनसर्टेनिटी मालूम करना आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एरर इन चार्ज। चार्ज में एरर कितनी आ गई? 5% प्लस 1% मीन 6%। अच्छा, तो ये दोनों की आपने एरर मालूम कर ली तो आप जो फाइनल आंसर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जो टोटल चार्ज आ रही है वो चार्ज आ जाएगी 40 माइक्रो कोलम प्लस आर माइनस 6%। तो यहाँ पर आपके पास जो 40 माइक्रो कोलम है वो आपने ऊपर मालूम कर लिया, इसमें 6% जो है वो एरर आ रही है। अब 40 का 6% कितना बनेगा? अगर वो आप मालूम करना चाहें तो वो 2.4 माइक्रो कोलम है। अगर माइक्रो कोलम में लिखना चाहें, परसेंटेज हटाएं तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स which are based on errors. This topic, error, belongs to first chapter, class first year physics. There is a first problem. The successive measurements of time period of a simple pendulum in a simple pendulum experiment come out to be 2.63 seconds, 2.56 seconds, 2.42 seconds, 2.71 second and 2.80 second. First of all, we have to find what is the mean period of oscillation of the pendulum. B, what is the arithmetic mean of all absolute errors. अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम चल रहे हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ गिवन बाय।
जब कभी भी आप कोई मीन वैल्यू लेते हैं तो उस मीन वैल्यू मालूम करने के लिए आपको मेथड क्या होता है, जितने आपके पास वैल्यूज़ हैं उन सब वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर लें और उसकी जो समेशन आए उसको आप टोटल नंबर से डिवाइड कर लें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर टोटल 5 नंबर हैं हमारे पास, 1 2 3 4 और 5। इन पाँचों नंबर को प्लस करके 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको मीन पीरियड मिल जाएगा। 2.63, 2.656, 2.42, 2.71 एंड 2.80 को अगर आप प्लस कर रहे हैं तो 13.12 आ जाएगा। इसको 5 के साथ डिवाइड कर लें तो आंसर मिलेगा 2.624 सेकंड्स। अच्छा, जैसे कि ऊपर हमारे पास जो पाँचों नंबर हैं, पाँचों नंबर में जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 है। इस वजह से मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं सिर्फ, तो हमारे जो फाइनल आंसर है उसमें भी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आने चाहिए। तो 2.62 सेकंड हमारा इसका आंसर निकलेगा। अच्छा, जब मीन निकालते हैं तो मीन निकालने का मकसद क्या होता है? सबसे पहले हम मीन की जो मीनिंग है वो थोड़ा सा समझ लें। हम आमतौर पर जो हमारा एक्यूरेट वैल्यू होता है उससे थोड़ा सा अगर हमारा जवाब मुख्तलिफ आ रहा है तो हम इसको कहते हैं एरर। इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू इज़ नोन एज एरर। अच्छा, एरर में जो रैंडम एरर हमें मिल रही है उस रैंडम एरर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रीडिंग्स ज़्यादा लेते हैं, एक से ज़्यादा। कभी 2-3 लेते हैं, कभी 5-6 लेते हैं, कभी टेंस में हम लेते हैं, कभी 50 टाइम्स भी लेते हैं। उन सब वैल्यूज़ को जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ होते हैं उनको प्लस करके टोटल नंबर के साथ डिवाइड किया जाता है। तो वो जो नंबर हमें मिलता है मीन वैल्यू वो कहलाता है। वो तकरीबन जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होता है उसके नज़दीकी होता है। इसका दूसरा हमारे पास एक आंसर है, व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर हमें मालूम करना है। एब्सोल्यूट एरर हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, इसकी भी सॉल्यूशन है, वो हमारे पास है। द एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट्स आर 2.62 माइनस 2.63। यहाँ पर आप देखें जो 2.62 है ये है मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में मालूम किया। माइनस 2.63 हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट रीडिंग थी जो हमने टाइम पीरियड की मालूम की थी। सेकंड जो हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर मालूम करने के लिए वो भी यही होगा, मीन वैल्यू माइनस सेकंड मेजर्ड वैल्यू। तो सेकंड मेजर्ड वैल्यू हमें मिल रहा है 2.56। अच्छा, इसी तरह से थर्ड वैल्यू है 2.62 माइनस 2.42। तो ये 2.42 हमारे पास थर्ड मेजर्ड वैल्यू आ गया। 2.62 माइनस 2.71। इसी तरह से हमारे पास ये जो फिफ्थ और लास्ट रीडिंग है वो हमें मिल गई। इन सब को अगर हम माइनस कर रहे हैं, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इन सब के वैल्यू अलहदा अलहदा आ गए। पहला जो हमारे पास टर्म है उसका 0.01 सेकंड, माइनस में प्लस 0.06 सेकंड सेकंड ऑप्शन का। थर्ड जो स्टेप है उसमें पॉजिटिव 0.20 सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव 0.09 सेकंड और जो फिफ्थ एंड लास्ट है माइनस 0.18 सेकंड। अच्छा, यहाँ पर ये जो टोटल नंबर हमारे पास आ गई हैं, ये जो डिफरेंस आ गया मीन वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यूज़ में, अब इनकी आगे अगर हमें एब्सोल्यूट एरर का जो मीन है वो मालूम करना है तो क्या करें, हमें इन 5 नंबर्स को 0.01, 0.06, 0.20, 0.09 और 0.18 इन सबको प्लस करके इनका मीन निकालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5। तो उनका जो सम आ गया ऊपर 0.545 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.11 सेकंड। तो ये इसका हो गया मीन जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, 2 रेजिस्टेंसेस R1 and R2 are connected in series such that R1 is equal to 100 plus or minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus or minus 4 ohm. What is the equivalent resistance? अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो थोड़ी सी हिंट दी हुई है, ये इंटर में हम पढ़ते हैं
रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर दो रेजिस्टर्स हैं जो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, इनके लिए जो फार्मूला आएगा वो फार्मूला होगा R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। लेकिन R1 और R2 इन दोनों में एरर्स अवेलेबल हैं, प्लस और माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनको प्लस और माइनस जो यहाँ पर इनमें एरर मौजूद है, इनको हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। मकसद, अब हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं दोनों ही मैयर्ड हैं, दोनों मैयर्ड वैल्यूज़ में थोड़ी थोड़ी सी एरर आ रही है। अब इनको अगर हम सॉल्व कर लें तो इनके लिए बिल्कुल आसान मेथड है। आपको क्या करना होगा, जो एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं 100 और 200 इनको आपस में प्लस करना है, और जो आपके पास एरर यहाँ पर आई है प्लस और माइनस 3% और प्लस और माइनस 3%, इनको भी आपस में प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 का वैल्यू आपने रखा, R2 का वैल्यू लिखा। प्लस और माइनस ये जाहिर कर रहा है अनसर्टेनिटी को, तो यहाँ पर 3% है और यहाँ पर 4%, तो इनको आप आपस में सिंपली प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा जवाब, 300 प्लस आर माइनस 7 ओहम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें ये मिल गई। अच्छा, इसके बाद एक डिफरेंस पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग लेंस 11.5 प्लस आर माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 7.8 प्लस आर माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है। जब हम डिफरेंस देख रहे हैं तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो एक्यूरेट वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल दोनों नंबर्स में 11.5 और 7.8 है, ये तो माइनस होंगे, लेकिन एरर में से एरर माइनस कभी नहीं होती है, एरर्स हमेशा ऐड होती हैं आपस में। तो अगर आप फार्मूला लिख रहे हैं 11.5 प्लस आर माइनस 0.1 सेंटीमीटर माइनस 7.8 प्लस आर माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पर माइनस होंगे, सिर्फ 11.5 में से 7.8 आप माइनस करेंगे तो 3.7, लेकिन ये जो अनसर्टेन पार्ट है 0.1 और यहाँ पर 0.1, तो इनको आपस में प्लस करना है, दोनों की अनसर्टेनिटी आपस में प्लस हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा 3.7 प्लस आर माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन का जो काम है वो इस्तेमाल आएगा। A capacitor of capacitance C is equal to 2.0 plus or minus 0.1 microfarad is charged to voltage V is equal to 20 plus or minus 0.2 volt. What will be the charge Q on the capacitor? अच्छा, चार्ज का जो फार्मूला मिलेगा वो C इंटू वी के बराबर होगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें। जो पहले मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया R1 प्लस R2, तो वहाँ पर प्लस हो रही थी, रेजिस्टेंस को आपस में कंबाइन कर रहे थे, तो उनके वैल्यूज़ फार्मूला वाइज प्रॉब्लम में ऐड हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला हमें मिल रहा है उसमें ये मल्टीप्लाई होंगे, तो C और V को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Q के बराबर आ जाएगा। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि जब अनसर्टेनिटी वाले वैल्यू या एरर वाले वैल्यू जब प्लस में आ जाएं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है। इफ़ वी ओमिट ऑल एरर्स देन, अगर हम फ़िलहाल सिर्फ कैपेसिटेंस का वैल्यू 2 लें और V का वैल्यू 20 लें, तो इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो C इंटू वी, सो 2 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 40 माइक्रो कोलम। फेराड को वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोलम का वैल्यू आ जाएगा, बाकी माइक्रो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 20 40। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि वोल्टेज में एरर कितनी आ रही है। वोल्टेज में जो एरर आपके पास है 0.1 पार्ट इन 2, मकसद 5%। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस आपको मिल रही है 0.1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.1 आपके पास एक नंबर आ रहा है और इसको आप डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ। अच्छा, अगर 2 के साथ मैं डिवाइड कर लूँ इसको तो मेरा आंसर क्या आएगा। अगर कॉमनली मैं 1 को 2 के साथ डिवाइड करूँ तो 0.5 जवाब आता है, लेकिन 0.1 को अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो 0.05 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी जो परसेंटेज है वो में लाना चाहें तो इसको क्या करेंगे, 0.05 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो मैंने लिखा है 5%। तो आपके पास जो चार्ज है उस चार्ज में जो अनसर्टेनिटी है वो 5% है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम वोल्टेज में एरर देखना चाहें तो वोल्टेज में कितनी एरर आएगी, 0.2 पार्ट इन 20। तो आप इसी तरह से 0.2 को
20 के साथ डिवाइड कर लेंगे। सिंपली मैं यहाँ पर एक फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ, इसके साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास अगर एरर मालूम करनी है चार्ज में तो आप क्या कर लेंगे, एरर को हम डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डेल्टा आपने मालूम करनी है किसमें, कैपेसिटेंस में, चार्ज में, तो आप लिखेंगे डेल्टा सी। अच्छा, डेल्टा सी कैसे बराबर होगी, किसके बराबर होगी, सिंपली हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो अनसर्टेन वैल्यू आपके पास आ रहा है ना, प्लस और माइनस वाला, वो वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आपने कैपेसिटेंस का वैल्यू लिखा है तो 0.1 और इसके बाद आपने लिखा इसका वैल्यू 2। तो मैं इसको अगर नंबर से हटाकर अगर मैं इसको लिखूं फार्मूला में, तो मैं इसको लिखता हूं लीस्ट काउंट। ये जो आपके पास अनसर्टेन वैल्यू है ना, ये मोस्टली आपके पास लीस्ट काउंट ही मिलता है, लीस्ट काउंट वैल्यू, और यहाँ पर इसको आप रीडिंग के साथ डिवाइड कर लें। मिसाल के तौर पर इस वैल्यू में यहाँ पर आपके पास जो 0.1 है ये इसका लीस्ट काउंट पार्ट है, और ये जो 2 है ये इससे रीडिंग ली गई है। तो आप लीस्ट काउंट को जब रीडिंग के साथ डिवाइड कर लेंगे तो आपको अनसर्टेनिटी मिल जाती है। यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर लेंगे, 0.2 को 20 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये अनसर्टेनिटी मालूम करना आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एरर इन चार्ज। चार्ज में एरर कितनी आ गई, 5% प्लस 1% मीन 6%। अच्छा, तो ये दोनों की आपने एरर मालूम कर ली, तो आप जो फाइनल आंसर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो टोटल चार्ज आ रही है वो चार्ज आ जाएगी 40 माइक्रो कोलम प्लस आर माइनस 6%। तो यहाँ पर आपके पास जो 40 माइक्रो कोलम है वो आपने ऊपर मालूम कर लिया, इसमें 6% जो है वो एरर आ रही है। अब 40 का 6% कितना बनेगा, अगर वो आप मालूम करना चाहें तो वो 2.4 माइक्रो कोलम है। अगर माइक्रो कोलम में लिखना चाहें, परसेंटेज हटाएं, तो आप